भागवतम पे चलते हैं। मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। जिसको रीड करना है प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। बिमला माता जी आप रीड करेंगे? हाँ माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी रीड करिए। थोड़ा सा नीचे करो। एतावत एतावत् उक्त्वा उपशम राम तदैमैते भूतं वद नभलिंगमं लिंगमं अलिश्रमंगलम् ईश्वरम् अहं तस्मै महतां महिषे महिषे शीर्षण अवनामं विदते अनुकंपित है। जब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्रय में परम पुरुष से ने बोलना बंद कर दिया, मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तात्पर्य, यदि भगवान केवल सुनाई पड़े दिखे नहीं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान ने अपने सांस से चारों, माता जी थोड़ा ऊपर कर दो, सांस से चारों वेद उत्पन्न किए हैं। उन्हें वेदों के दिव्य उच्चारण से ही देखा और अनुभव किया जा सकता है। इसी प्रकार भगवत गीता भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है और इनमें तथा इनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान को निरंतर दिव्य धमनी के उच्चारण द्वारा देखा और सुना जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। इसमें भगवान वही सब बातें बता रहे हैं जो हम जो भगवान हम डिस्कस करते रहते हैं हर बार कि भगवान के शब्द बोलने में और दिखने में कोई डिफरेंस नहीं है भगवान की वाणी में और उसमें। इसमें क्या नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि भगवान ने जब उनको सब कुछ उनको बोला, दिखाई नहीं दे रहे थे भगवान, उनको सारा ज्ञान भगवान ने बोला कि ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है। उसके भगवान अदृश्य हो गए। तो वही बता रहे हैं कि मैंने फिर उन्होंने क्या किया, कृतज्ञ अनुभव करते हुए अपना शीश झुका के भगवान को प्रणाम किया। इसमें तात्पर्य में यही बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि भगवान अपने श्वासों से चारों वेद उत्पन्न करते हैं। वेदों के दिव्य उच्चारण में देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। भगवान को उनके उच्चारण में अनुभव किया जा सकता है, फील कर सकते हैं भगवान को। इसी प्रकार श्रीमद भगवत गीता भगवान की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और इनमें तथा उनके स्वरूप में कोई भी अंतर नहीं है। हम कहते हैं ना कि ये भागवतम भगवत गीता भगवान ने खुद मुंह से बोला हुआ ज्ञान है। भगवान ने अर्जुन को डायरेक्ट दिया है, अपने मुंह से, उसके भगवान के मुंह से निकला है, मुख से निकला है ये ज्ञान। तो इसके अंदर और भगवान के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों भगवान कहते हैं कि भगवान की एक शाब्दिक अभिव्यक्ति हो गई है, इस चीज को कहा जाता है। इनके स्वरूप में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे भागवतम के लिए भी कहा जाता है कि ये भगवान का पुस्तक के अंदर भगवान ने अपना विस्तार किया है। ये निष्कर्ष यह है कि भगवान को दिव्य ध्वनि, क्या माता जी? साहित्यिक अवतार। हाँ, साहित्यिक अवतार कहा जाता है। श्री भगवान को दिव्य ध्वनि के निरंतर उच्चारण द्वारा देखा तथा सुना जा सकता है। इसीलिए जो हम कहते हैं ना कि जपा करिए, भगवान आपके समक्ष कहते हैं ना प्रकट होंगे। कैसे प्रकट होंगे? क्योंकि वो अपने नाम में और भगवान के अंदर भगवान दोनों चीजें अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। कलयुग में यही बताया है। तो किसी और को कुछ ऐड करना है तो इस श्लोका में इतना ही अभी मैंने पढ़ा है। किसी को और कुछ ऐड करना है तो प्लीज कर सकता है।
आगे बढ़े माता जी। जी प्रभु जी। हेमलता माता जी आप पढ़िए। जी मैं पढ़ूं। जी माता जी। नमानि माता जी श्लोक का पढ़ देंगे। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ माता जी। हैं हाँ जी प्रभु जी आप बिल्कुल। पढ़ दीजिए। नामानन्तस्य हतत्र पठन् गुह्यान् भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटं तुष्टमनां गतस्पृह कालं प्रतीक्षन् विप्मदो विवत्सरः। पढ़े माता जी, अर्थ पढ़े। हाँ जी, हरे कृष्णा। इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस तरह मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। धन्यवाद माता जी। जयप्रकाश प्रभु जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर प्रभु संपूर्ण जी आप पृथ्वी कहाँ पे पर पढ़ रहे हैं? विचरण। इसका अर्थ पढ़ा जा तात्पर्य। रहा है। हाँ, श्री ये नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा। नहीं तो ये पूरा कहाँ हुआ था? ऊपर वाला पूरा नहीं हुआ था। नहीं हो गया था प्रभु जी, पृथ्वी पर विचरण ठीक करने ठीक लगे तक। ठीक है चलिए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा श्री भगवान के निष्ठावान भक्त के जीवन का संक्षेप में वर्णन किया है। ऐसा भक्त श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रमाणित प्रतिनिधि से दीक्षा ग्रहण करने पर श्री भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करता है और संपूर्ण संसार में विचरण करता है, जिससे अन्य मनुष्य भी श्री भगवान की महिमा का श्रवण कर सके। ऐसे भक्तों को भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं रहती। उनकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा संभव भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें यह अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग होने का उन्हें कोई अभिमान होता है। उनका एकमात्र कार्य श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा लीलाओं का कीर्तन तथा स्मरण करना, अपनी निजी क्षमता के अनुसार भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर दूसरों के कल्याण हेतु संदेश का प्रचार करना होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब इसमें आगे क्या बता रहे हैं कि नारद मुनि क्या बोल, मतलब जो नारद मुनि है वो क्या, मतलब ऐसे भक्त, नारद मुनि जैसे भक्त क्या होते हैं? श्री भगवान से या श्री भगवान के प्रामाणिक निधि, जो प्रतिनिधि है भगवान के, उनसे दीक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता है? भगवान की महिमा का गंभीरता पूर्वक कीर्तन करते रहते हैं। वो उनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। उनका निजी कोई स्वार्थ नहीं होता कि हमें कोई भौतिक इच्छा से वो इससे ग्रसित होके वो सब चीजें कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि अन्य मनुष्यों को भी भगवान की महिमा का श्रवण करा सके। और वो एक जगह विचरण, मतलब एक जगह नहीं टिकते हैं, वो जगह जगह विचरण करते हैं। और उस इसमें आगे बताया, यथा समय भौतिक शरीर त्यागने, मतलब उनका भौतिक इच्छाओं के साथ साथ उनको ये भी नहीं होता कि हम ये भौतिक शरीर त्याग देंगे उसके बाद हमें आध्यात्मिक, उनका एक ही उद्देश्य है कि भगवान के भौतिक धाम जाके भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना, आध्यात्मिक धाम में, भगवत धाम में। और भगवत धाम प्राप्त होने पर भी उनका जीवन का, उनका परम लक्ष्य क्या होता है? भगवत धाम को प्राप्त करना। और इससे क्या होता है? वो किसी से ईर्ष्या भी नहीं करते हैं, किसी के प्रति उनके अंदर द्वेष नहीं होता। और जब उनको ये आध्यात्मिक ज्ञान भी मिल रहा होता है और वो भगवत धाम के प्रति जाने के लिए पूरा अपना जीवन यापन भी कर रहे होते हैं, लोगों को अपने आचरण से विचरण करते हुए समझा भी रहे होते हैं, तब भी उन्हें ये अभिमान नहीं आता थोड़ा सा भी कि हम ये
लोगों के लिए करे, देखा मैंने ये सब कर दिया लोगों को, मतलब उनके अंदर फिर भी मतलब विनम्रता रहती है और लोगों के प्रति जो कहते हैं ना दया दया भाव रहता है मनुष्यों के प्रति या किसी और जीव के प्रति, जीव दया उनके अंदर रहती है कि ये लोग भी भगवान की महिमा का सुने, श्रवण करे, कीर्तन करे, और ये सब आत्माएं भी भगवत धाम जो इनका परम धाम है वहां पे लौट पाए। इसके अंदर ये है, किसी और को प्लीज कुछ ऐड करना है तो कर सकता है। इसका बेसिकली बहुत सिंपल सा, अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझना चाहें, प्रत्यक्ष हमारे सामने इसका एग्जांपल है श्रीला प्रभुपाद। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि जैसे ऐसा भक्त अगर श्री भगवान या उनके प्रतिनिधि से दीक्षा प्राप्त करता है, तो हमें पता है कि श्रीला प्रभुपाद का मतलब उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही थी। उन्होंने दीक्षा प्राप्त करने के बाद में, और जैसा यहाँ पर बताया गया एग्जैक्टली सेम उनकी लाइफ रही थी कि उन्होंने सारी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया। आई थिंक उन्होंने पूरी दुनिया का 8 या 10 बार, कितनी बार उन्होंने पूरा भ्रमण किया है, और कोई भी उनके अंदर भौतिक इच्छा नहीं 14 थी। बार प्रभु जी, 14 हाँ, बार। 14 बार। हाँ, तो कोई भी उनके अंदर भौतिक इच्छा नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने 108 टेम्पल, मतलब यहाँ से क्या लेकर गए थे इंडिया से जब वो गए थे, उसके बाद उन्होंने 108 टेम्पल का निर्माण करवाया है। और 108 टेम्पल का निर्माण ऐसे तो हो नहीं गया, फ्री में तो हो नहीं गया, उसमें कुछ ना कुछ धनराशि, कुछ ना कुछ लक्ष्मी तो लगी है, बल्कि बहुत ज्यादा लगी है। तो वो सब कैसे हुआ? ठीक है, जब इतना पैसा, इतना सहयोग, इतना सब कुछ आया और उन्होंने भगवान की सेवा में उसको लगाया, तो उनके मन के अंदर वो आ सकता था ना, वो लालच आ सकता था कि इतना पैसा आ रहा है, थोड़ा मैं अपने लिए रख लेता हूँ, कुछ इससे मैं कुछ और कर लूंगा या कुछ अपनी कर सकता हूँ। उनके मन में ऐसा कोई विचार ही नहीं था, क्योंकि उनके उनके अंदर वो भौतिक इच्छा थी ही नहीं, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से वो बिल्कुल पार पा चुके थे। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा थी कि किस तरीके से भगवान के नाम में उनको हमेशा लगे रहना है, और किस तरीके से भगवान के नाम का पूरी दुनिया में प्रचार करना है। वो प्रचार करने, उनको उनके गुरु का आदेश था कि उनको प्रचार करना है भगवान के नाम का। उस आदेश को लेके वो निकल गए, और उसके बाद उन्होंने कुछ भी, मतलब चाहे उनके पास में कुछ था कुछ नहीं था, किसी भी चीज में उन्होंने कोई मतलब रुके नहीं, या मन में किसी तरीके का लालच, इच्छा कुछ नहीं आया उनके। और आगे एक और यहाँ पर जो एक लिखा गया है कि अतः वे न तो किसी से ईर्ष्या करते हैं, न ही भगवत धाम जाने हेतु सुयोग्य होने का उन्हें अभिमान होता है। तो ईर्ष्या क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, ईर्ष्या कब होती है? हमें ईर्ष्या होती है जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है। इच्छा से ईर्ष्या का जन्म होता है। जब हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है, भौतिक इच्छा ही नहीं है, तो ईर्ष्या कहाँ से आएगी? मतलब आप कुछ कुछ पैसे करना चाहते हैं, इकट्ठे करना चाहते हैं, कोई कोई प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, या लाइफ में आप किसी से, स्कूल कॉलेज में आप किसी से एग्जाम में कॉम्पीट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में आप किसी से कम्पीट कर रहे हैं, जहां पर कंपटीशन का भाव आता है, जहां कुछ पाने का लालच होता है, जहां कोई टारगेट होता है, वहां पर इच्छा और ईर्ष्या जन्म लेती है। जब आपके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं होगी तो ईर्ष्या आएगी नहीं। अब लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी ईर्ष्या होती है। भगवान के जो भक्त होते हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, उनके अंदर भी ईर्ष्या आ जाती है कि मैं भी टेम्पल में इतनी अच्छी सेवा करी थी, लेकिन प्रभु जी ने मुझे तो रिकॉग्निशन नहीं दिया, मुझे माला नहीं पहनाई, मुझे प्रसाद नहीं मिला, उनको मेरे से ज्यादा रिकॉग्निशन मिल गई, उनकी दीक्षा मुझसे तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब अभी आपके अंदर का जो 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 चित्त है ना, वो साफ नहीं हुआ, अभी आपके अनर्थ पूरी तरीके से निकले नहीं है। तब इसीलिए आपके मन में भाव, आप लगे हुए अभी भी भगवान की सेवा में, आपका जो टारगेट है, जो आप जो मन में लेके चल रहे हो, वो आध्यात्मिक है, भौतिक इच्छा नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके सारे के सारे अनर्थ जो है वो एक बार में कट गए। लंबा प्रोसेस है। तो भक्ति करते टाइम इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि किस तरीके से माया सटल तरीके से अटैक कर सकती है। आपके मन में अलग अलग तरीके से इच्छाएं जागृत हो सकती हैं, अलग अलग तरीके से ईर्ष्या आ सकती है कि मुझे प्रभु जी ने कुछ स्पेशल रिकॉग्निशन नहीं दिया, या टेम्पल से मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिला, किसी और को मिल गया, ये सब आएगा। और इसका आने का रीजन यही है कि अभी हमारे अंदर के अनर्थ पूरी तरीके से,
हमें लगता है कि अब हम भक्ति करने लगे हैं, हम 16 माला कर रहे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं, हम डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम कीर्तन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सारे अनर्थ खत्म हो गए। ये आपने सिर्फ एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। ये प्रोसेस करने के बाद अनर्थ धीरे 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 लेयर बाय लेयर निकलेंगे, एक बार में नहीं निकल जाएंगे। आपको उसका रियलाइजेशन ऐसे आ सकता है कि आप ये सोचिए कि आज से 6 महीने पहले किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके मन में किस तरीके का भाव उत्पन्न होता था, 1 साल पहले सिचुएशन में आपके मन में किस प्रकार का भाव उत्पन्न होता था, और आज आपके मन में किस उसी सिचुएशन को लेके किस प्रकार का भाव उत्पन्न हो रहा है। अगर तो आपको लग रहा है कि आपके मन में आप उस सिचुएशन को बेटर तरीके से रिएक्ट कर पा रहे हैं, शांत है, उसमें किसी ना किसी तरीके से भगवान की इच्छा, भगवान की स्वीकृति को अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि अंदर मार्जिन होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन अगर अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो जैसा पहले रिएक्ट करता था किसी सिचुएशन को लेके आज भी मैं वैसे ही रिएक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स कि अभी कुछ ना कुछ जो प्रोसेस है वो सही तरीके से फॉलो नहीं हो रहा है। इन दैट केस काउंसलिंग की जरूरत है। टेम्पल में या जो भी एसोसिएशन में जो सीनियर वैष्णव्स हैं, जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन्होंने मतलब कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर में, अपने आचरण में इन चीजों को उतार लिया, उनके संपर्क में आना पड़ेगा, उनसे अपनी शेयर करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे, उनसे सॉल्यूशन मांगना पड़ेगा। अपने आप से सॉल्यूशन नहीं आएगा। जैसे बिना प्रामाणिक गुरु के हम स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, उसी तरीके से विदाउट सीनियर वैष्णव के एसोसिएशंस के हम जो छोटे छोटे हमारे अनर्थास है और जो डे टू डे की जो भक्ति की प्रॉब्लम्स है, हम उनका निवारण अपने आप से नहीं निकाल सकते। तो ये थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे किसी कृष्णा प्रभु। इसी पे आज मैं एक संत का सुन रहा था वाणी, इसी विषय पे, इच्छा वाली ही बात पर बात कर रही थी कि एक गांव में एक जो है बहुत दुष्ट तरह का एक व्यक्ति रहता था, आज जिसका काम था सिर्फ हत्या करना। वो छोटी छोटी अपने फायदे के लिए हत्या करता था, ये उसको मजा आता था हत्या करने में। एक बार उस गांव से एक संत गुजरे, तो उसने दूर से देखा, तो उनके पास जाकर के उसकी भी यही इच्छा हुई, इनको भी हम। लेकिन जब उनके पास पहुंचा और उनका ऑरा देखा, तो उसके अंदर परिवर्तन आ गया। कहा कि प्रभु जी, आपको देख के मुझे कुछ अलग भाव आया है, मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उन्होंने कहा कि एक लकड़ी दिया, डंड उठा करके सड़क पर से सूखी हुई लकड़ी दिया। कहा कि जिस दिन ये लकड़ी तुम्हारे हाथ में हरी हो जाए, इसमें पत्ते आने लगे, उस दिन तुम मेरे पास आना, तब बताएंगे तुमको। वो चला गया वहां से। तो वो जा रहा था, तो अब उसी समय से ले लिया निर्णय कि अब हमको, एक जंगल से गुजर रहा था, तो संजोग से एक पेड़ के नीचे वो बैठा। उसी पेड़ पे ऊपर जो है 4 डकैत बैठे थे, और वो आपस में बात कर रहे थे कि बगल के गांव वाले हम लोगों को बहुत परेशान किए हुए हैं, आज चारों ओर से तेल डाल करके इस गांव में मुझे आग लगा देना है, इस गांव में किसी को बचने नहीं देना है। ये नीचे बैठा सुन रहा था, तो इसके मन में भी वही जागृति उठी कि चलो अब तो निकले ही है हम अपने इस पे, लेकिन आज जो है पहले इनका भी बेड़ा पार कर दें हम। तो उसने चारों से कहा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग उतरे, एक एक को मारता गया वो। और संजोग से जब वो चारों लोगों को मार लिया, और जब लकड़ी देखा तो लकड़ी हरी हो गई। तो वापस आया अपने गुरु जी के पास, तो गुरु जी से दिखाया, तो कहा कि देखो, अब तक तुम जो है अपने स्वार्थ के लिए तुम काम कर रहे थे, लेकिन अब तुमने उस गांव की भलाई करने के लिए किया, यानी काम वही किए तुम। यहां भी हमको काम जो कर रहे हैं वो तो करना ही करना है, लेकिन ये मान के करना है कि ये मेरा कर्तव्य है, इसमें मुझे कुछ मेरा नहीं होने वाला है, सब होने वाला भगवान का होने वाला है। ये भाव जिस दिन आ जाएगा, उसी दिन बैतरणी पार होने की संभावना है। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत क्या अच्छी। आपको कुछ? जी माता जी। हेमलता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं बोल रही थी बहुत अच्छी स्टोरी।
जी सीख मिलती। ये जो मृगारी से थोड़ी मिलती जुलती कहानी है। जी जी। किसी और को कुछ ऐड करना है? मतलब ये इसके अंदर प्रभुपाद जी का भी एग्जाम्पल आ गया, आज उनका डिसअपियरेंस डे भी है, उनका ग्लोरिफिकेशन भी हो रहा है। यहाँ पर इसमें तो स्पष्ट कर ही दिया है, उनकी एकमात्र इच्छा यह होती है कि वे श्री भगवान के धाम को वापस जाएं। यथा समय भौतिक शरीर को त्यागने पर उन्हें अवसर प्राप्त होता है। भगवत धाम को प्राप्त होना उनके जीवन का परम लक्ष्य रहता है। अतः वे, उनका लक्ष्य होता है वहां जाने के लिए। तब रास्ते में जो भी उनको मिलता है, कोई ने गाली भी दिया तब भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, किसी ने कुछ दिया तब भी फर्क नहीं पड़ता है, वो अपनी अनवरत अपनी यात्रा पे चल रहे हैं। जिस तरह अगर हम उदाहरण ले बहुत अच्छी सी, तो गंगा मैया का ले सकते हैं, नदी का। उसी नदी के पानी से अलग अलग तरह के लोग अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, और वो धारा निरंतर समुद्र में जाकर मिल रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें जस्ट एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हमने बाकी जगह भी पढ़ा है कि उनका परम लक्ष्य होता है भगवत धाम की प्राप्ति करना, लेकिन ये भी अल्टीमेट नहीं है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि भगवत धाम की प्राप्ति होगी, दैट मतलब बस अब और कुछ नहीं चाहिए। अल्टीमेटली भगवत धाम की प्राप्ति वो क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब भगवान के चरणों में जाना है, भगवत धाम की प्राप्ति करनी, लेकिन अल्टीमेटली हमारी रियलिटी क्या है? हमारी रियलिटी के हम भगवान के नित्य दास हैं। तो भगवत धाम की प्राप्ति करने के बाद भी ऐसा नहीं कि वहां जाके मतलब रिलैक्स करना है, कुछ करना है, वहां जाके भी भगवान की सेवा ही करनी है। तो अल्टीमेटली जो 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 एम है, जो टारगेट है, भगवत धाम की प्राप्ति करना है। तो चाहे वो यहाँ पर भौतिक लोक में रह के भगवान की सेवा कर रहे हैं, या वो अगर भगवान के धाम में भी चले जाएंगे तो वहां जाके भी भगवान की सेवा ही करेंगे। तो मतलब उनके अंदर भौतिक जगत में रहते हुए समय ही उनके अंदर उन्होंने अपना क्या कहते हैं कि उसको इस तरीके से अपने आप को डेवलप कर लिया कि वो यहीं से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जो अल्टीमेट जो लाइफ है कि भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करना, तो भौतिक जगत में रह के भगवान की सेवा करते 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 फिर वो भगवान के धाम में जाएंगे, और तब जाके वो भगवान की वहां पर भी सेवा करेंगे। तो अल्टीमेटली लाइफ टारगेट गोल यही है कि भगवान के नित्य दास के रूप में भगवान की हमेशा सेवा करते रहना। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं। ज्ञानेंद्र माता जी, आप पढ़ेंगे आगे? हरे कृष्णा माता जी। यस, पढ़ रही हूँ। 27वां श्लोक। एवं कृष्ण मते ब्रह्म अनासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूत काले तडित्सौदामिनी यथा। और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं। तात्पर्य है कृष्ण धन्यवाद माता के जी। विचारों में पूर्ण। हाँ, किरण तिवारी माता जी, आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का अर्थ है कि भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा। जिस प्रकार किसी धनी व्यक्ति को छोटी छोटी चीजों की परवाह नहीं रहती, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भक्त भी शाश्वत जीवन, ज्ञान तथा आनंद से युक्त भगवान के धाम जाने के प्रति आश्वस्त तथा प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा नहीं करता, क्योंकि ये सब वास्तविकता की पुतलिकाएं या छाया मात्र होती है। उनका कोई अस्थायी महत्व नहीं होता। आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्तियों का यही लक्षण होता है, और समय के साथ जब शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से सन्नद्ध रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है, जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। शुद्ध भक्ति के लिए ऐसा परिवर्तन बिजली के समान होता है, और उसकी चमक उसके साथ ही उसके पीछे दिखती है।
कहने का अर्थ यह है कि परम की इच्छा से भक्त का भौतिक शरीर उसी समय बदलता है और उसके आध्यात्मिक शरीर का विकास हो जाता है। यहाँ तक कि मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शरीर उसी प्रकार आध्यात्मिक बन जाता है जिस प्रकार अग्नि के संपर्क में रहने से लोहा लाल अग्निवत हो जाता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। इसमें क्या बता रहे हैं कि भगवान के विचारों मतलब श्री भगवान कृष्ण के विचारों में पूर्ण रूप से निमग्न होने का क्या अर्थ है? भौतिक कल्मश या लालसाओं से छुटकारा पाना। मतलब भगवान के अंदर पूर्ण रूप से हम तब अपने आप को मानेंगे जो इससे पहले वाले हैं, हमें भौतिक कोई भी आसक्ति नहीं रह जाएगी। एक रंच मात्र भी हमारे अंदर एक कुछ भोग खुद के लिए भोगने का नहीं रहेगा। तभी हम समझेंगे कि हमारे पूरे तरीके से विचार कृष्णमयी हो चुके हैं। कहते हैं जिस प्रकार से कोई धनी व्यक्ति होता है ना, उसे छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती कि अरे मेरे को अभी मेरे बेटे की पेंसिल खत्म हो गई, मुझे पेंसिल मंगवानी है, या राशन में आटा खत्म हो गया। उसको पता है मेरे आगे नौकर चाकर लगे हुए हैं सब, वो अपने पूरा धनवान है, उसको किसी चीज की छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार भगवान का जो भक्त है ना, उसका शाश्वत जीवन ज्ञान आनंद से युक्त होता है और भगवत धाम जाने के प्रति आश्वस्त होता है। उसको ये नहीं रह जाता कि मैं नहीं जाऊंगा। और प्रफुल्लित रहने के कारण छोटी छोटी बातों की लालसा भी नहीं करता है वो। कोई उसको भक्त को कोई ऐसी लालसा नहीं रह जाती है कि मैं किसी टाइप से भी किसी चीज का भोग करूं। मैंने चलो भक्ति का एक एक चरम सीमा मैंने प्राप्त कर ली है। मतलब जैसे इसमें एक उदाहरण भी आता है ना कि हम एक वो जो ऑल आउट वाला एक एग्जाम्पल होता है कि ऑल आउट जल रहा है, मच्छर वहां पे आता है, लेकिन वो मतलब जीभ से कौन सा है कि हम प्रभु जी आप बाद में गौर जगन्नाथ प्रभु बताएंगे कि हम ब्लेड की तरह हमारी जीवा है, ब्लेड के ऊपर है, लेकिन फिर भी हम शहद चाटने के लिए जाते हैं। कुछ ऐसा एग्जाम्पल है ना ये, वो मेरे को प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। कि ब्लेड के ऊपर हनी लगा हुआ है, शहद लगा हुआ है, और हम इतने ज्यादा आसक्त हैं कि हमें पता है वो उस पर धार है, लेकिन फिर भी आसक्ति है शहद की, मिठास की, तो हम जानते हुए कटे की जिह्वा फिर भी करते हैं। और इसका तो मतलब साधारण प्रभुपाद जी भी कई जगह एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ऊंट का एग्जाम्पल देते हैं। ऊंट को कांटे खाने का बहुत शौक होता है। क्यों शौक है ऊंट को? ऊंट को बहुत स्वाद आता है कांटों में, लेकिन एक्चुअल में कांटों में कोई स्वाद नहीं होता। प्रभुपाद जी बताते हैं ऊंट जब कांटे खाता है तो अंदर से उसका मुंह छिलता है, और जब मुंह छिलता है तो उसका खून ही उसके अंदर जाता है, और उसकी जिह्वा पे उसको उसके खून का ही टेस्ट आता है, उसको बहुत आनंद आता है उसका। उसको ये नहीं पता कि मुझे चोट लग रही है और उसी चोट का घाव का खून पी रहा हूं मैं, लेकिन उसको लगता है ये कांटों में स्वाद है और वो और ज्यादा कांटे खाना चाहता है। तो ये इसी तरह से है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि मतलब जो लेकिन जो भौतिक मतलब जो भगवान का शुद्ध भक्त है उसको उन मतलब लास्ट टाइम पे भी छोटे से छोटा भोगने के लिए नहीं इच्छा रह जाती है। उसकी सारी इच्छाएं अपने आप ही भगवान के में पूर्णता कृष्णमय होने से उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, भौतिकता सारी। उसके आगे बताते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से सुसंपन्न व्यक्ति को यही लक्षण होता है और उपयुक्त समय पर शुद्ध भक्त पूर्ण रूप से तैयार रहता है तो एकाएक शरीर का परिवर्तन होता है जिसे सामान्य रूप से मृत्यु कहा जाता है। जैसे मृत्यु हुई, शुद्ध भक्त को पता है मृत्यु होते उसे एट ए टाइम ही नया शरीर मिल जाएगा, आध्यात्मिक शरीर जिसे बोलते हैं। ऐसे ही इसको मतलब ये उसी तरीके से मतलब जो इसमें एग्जाम्पल दे कि बिजली गिरना और प्रकाश का एकदम कौंधना एक साथ होना, ये इसको इसको उसी से लिंक किया है कि मृत्यु होते ही एकाएक ही एक आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है भक्त को भगवान की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पे मृत्यु के पूर्व भी शुद्ध भक्त को कोई भौतिक आसक्त मतलब जो भी प्रभु जी गौरव प्रभु बता रहे थे कि मृत्यु के बाद भी भक्त को कुछ नहीं है कि मैं वहां जाऊंगा, सोमपान करूंगा, मैं मजे करूंगा वहां पे, मेरे पास भी चतुर्भुज की तरह भगवान की तरह होंगे, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। भक्त को ऐसा कुछ भी नहीं रहता अंदर। उसको पता है मैं तो कृष्ण का नित्य दास यहाँ पे हूँ, वहां जाके मुझे सेवा ही करनी है भगवान के चरणों की। मतलब जो भक्त का भाव रहता है ना, मतलब हम जैसे कितने सारे लेक्चर्स में सुनते हैं, भक्त का भाव तो ये है आप हमें कहीं पे भी रखो, किसी भी स्थिति में रखो, बस आपकी चरणों की सेवा ना छूटे। भक्त का एक यही भाव रहता है। इसके अंदर प्रभु आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। हाँ, प्रभुपाद जी का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं इसमें। प्रभुपाद जी के भी
जैसा हम लोग पूरा जीवन चरित्र देते हैं। आज प्रभुपाद जी आप म्यूट हो गए माता जी। माता जी म्यूट है आप। माता जी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है माता जी? अब आ रही है। जी जी। तो प्रभुपाद जी का जो एक संस्मरण है वही शेयर करना चाह रहे हैं। प्रभुपाद जी जब प्रचार कार्य कर रहे थे तो उनकी वैसे भी कोई भी आसक्ति नहीं थी। तो जो लेक्चर सुन रहे थे उसमें बताया था कि उनकी विनम्रता कितनी ज्यादा थी कि वो जब प्रचार कार्य शुरू में करे तो पहले तो झांसी में किया था, वहां भी उनको सफलता मिली थी। फिर यहाँ पर आगरा गए थे, आगरा के वन में उन्होंने वहां पर किया था, प्रचार कार्य करने को लेक्चर दिया था। तो वहाँ काफी डिसाइपल उनके बने थे, तो वो दीक्षा लेना चाह रहे थे प्रभुपाद जी से। तो जो उनके गुरु भाई थे, उनके सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी आपकी मतलब आपने अभी अभी संन्यास लिया है और आप अभी इस तरह से दीक्षा नहीं दे सकते। प्रभुपाद जी पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो उन्होंने जो सीनियर थे उनके, तो वो बोले कि आपको रिकमेंडेशन लेटर लेकर के आना होगा, तब आप दीक्षा दे सकते हैं और ऐसे आप दीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी उनसे कुछ भी नहीं बोले और फिर वो वापस वहां से आ गए। कोई भी उनको ऐसी आसक्ति नहीं थी कि उनको कुछ डिसाइपल बनाकर उनको अपने आप को गुरु साबित करना है, या ऐसा कोई भी उनके मन में ऐसा कोई भाव नहीं रहता था। वो तुरंत ही वापस आ गए और फिर उन्होंने अपना प्रचार कार्य जैसे उनको करना था वो जारी रखा। फिर बाद में हम लोग देख ही रहे हैं कि इतने सारे उनके शिष्य बने ही फिर। और एक संस्मरण और है प्रभुपाद जी का, लास्ट टाइम में जब वो काफी बीमार हो गए थे अंत समय में, तो एक उनके पास आए, तो वो बोले, संत ही थे, तो वो आए उनके पास और बोले कि आप इतने ज्यादा बीमार हैं और आपको इतना कष्ट हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके जो भक्त हैं वो भगवान के सामने ही आपकी मूर्ति, आप अभी जिंदा हैं और आपकी मूर्ति बना करके वो लोग आपके नाम का गुणगान कर रहे हैं। इसलिए वो लोग तो अशुद्ध हैं और उनकी जो अशुद्धियां हैं वो आपके कष्ट का कारण है। तो आप अपनी तुरंत ही अपनी वहां पर पूजा बंद करा दीजिए और इससे आपके कष्ट काफी कम हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि ये सब मैं जानता हूँ और मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये कोई अभी का आज के लिए नहीं है, ये आगे आने वाले समय के लिए है, कई हजार वर्षों तक ये चीजें चलेंगी। तो इसके लिए हमने ये चीज किया है कि हमारे सामने जो चीज रहेंगी तो वो आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू होती रहेंगी। मैं यहाँ रहूं या नहीं रहूं, ये मैं जानता हूँ कि ये कष्ट मेरे जीवन में क्यों आ रहा है, तो मैं ये सब चीजें समझता हूँ। उन्होंने इस तरह से उनको बताया भी कि हाँ ये कष्ट आ रहे हैं मेरे जीवन में। तो ये हम लोगों को गुरु दीक्षा के समय भी बताया जाता है कि हम लोग जब गुरु दीक्षा होती है तो फिर ये बताया जाता है कि अगर हमसे कोई अपराध होता है तो इसका पूरा इम्पैक्ट आता है गुरुओं के ऊपर। तो हम लोगों की जब दीक्षा हुई थी उसके बाद भी हमारे महाराज बीमार हुए थे, तो काफी हम लोगों को बोला गया था कि आप लोग भी प्रेयर कीजिए, कि क्योंकि गुरु दीक्षा के बाद काफी हम लोग जो भक्त होते हैं 2-2 हजार 2.5-2.5 हजार शिष्य होते हैं, और किस तरह की चेतना के स्तर है उन लोगों का, शुद्ध तो होते नहीं हम लोग। वहां जाके उन्होंने दीक्षा दी हम लोगों को, तो वो जो हम लोगों के पाप कर्म होते हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। तो शुद्ध भक्त ऐसे होते हैं कि उनको अपना कुछ भी आसक्ति नहीं रहती कि उनका क्या होगा, वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। उनको सिर्फ ये है कि लोगों के कल्याण के लिए उनको करना है। तो प्रभुपाद जी जब वहां भी गए थे, वेटिकन सिटी भी गए थे, जब प्रचार कार्य शुरू किया था, तो जो ड्रग एडिक्ट थे उन वहां से उन्होंने शुरू किया था। वो तो सुनना भी नहीं चाह रहे थे, इसी तरह से किसी तरह से उन लोगों को लाके हॉल में बैठाया जाता था। वो सुनते थे नहीं सुनते थे, वो बस यही उनका, प्रभुपाद जी का यही एम रहता था, मुझे इनकी चेतना को सुधारना है, उनके शरीर को नहीं सुनाना है, वो कैसे पड़े हुए हैं उनसे उनको मतलब नहीं है। तो इतनी दयालुता थी उनकी, इतनी विनम्रता थी प्रभुपाद जी की, कि वो इतना कर भी पाए। इसलिए उनको उनको कहा जाता है कि सत्यावेश अवतार थे, बहुत ज्यादा दयालु थे। तो सारे जो हम लोग गुण देखते हैं, अगर हम कोई भी सद्गुण हम देखेंगे तो हमको प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल पूरा परफेक्ट लगता है कि हाँ सारे जो सद्गुण हैं, विचारधारा जो है गुरुओं के अंदर जो आचरण होना चाहिए, वो पूरा प्रभुपाद जी में हम लोगों को मिलता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा। आज के दिन अच्छा हो रहा है, प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। आप गौचरनाथ प्रभु जी, आप माता जी आप बताइए, हम थोड़ा सा 10-15 मिनट बचे, हम प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन सब भक्त थोड़ा थोड़ा अगर करेंगे तो अच्छा होगा।
मतलब इसमें अच्छी चीज ये है कि मैं चाहूंगा कि जो बाकी भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एटलीस्ट 5-6 महीने से प्रभुपाद जी की ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, ये तो कम से कम है। कई भक्त तो ऐसे हैं जो 2 सालों से पढ़ रहे हैं हमारे साथ, राइट, छोटी छोटी पुस्तकों से। वो सब प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। हमारे पहले ग्रुप का नाम ही ये था, प्रभुपाद बुक रीडिंग। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हो तो आप लोगों का क्या अनुभव है प्रभुपाद जी के? आपने जो पढ़ा, बुक्स पढ़ रहे हैं, क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके जीवन में? कुछ भी आप 1-2 लाइन, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1-1, 2-2 मिनट भी बोलेंगे तो वो प्रभुपाद जी के प्रति हमारी, एक्चुअली में साधारण भाषा में भौतिक विवरण बोलते हैं, श्रद्धांजलि बोलते हैं, बट हम इस्कॉन में बोलते हैं प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन है या व्यास पूजा बोलते हैं। तो उस तरह से होता है। तो जो कोई भक्त बोलना चाहता है बोल सकता है प्रभुपाद जी के विषय में। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी तक जो आपका साथ हमें प्राप्त हुआ है सभी लोगों का, उससे हमें ये मालूम पड़ा है कि प्रभुपाद जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया संसार के लोगों के लिए किया है, चाहे वो भारत में हो या विदेश में जाकर के। विदेश में उनका अपना कृष्ण के संबंधित तो कुछ नहीं था, लेकिन बता रहे हैं अभी पता लगा है कि कम से कम 100 से ऊपर मंदिर बनाए, जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार भी किया। तो आज पहले हम केवल कृष्ण का नाम, भगवान का नाम भारत में लिया करते थे। आज पूरे संसार में उन्हीं की कृपा से कृष्ण का नाम लिया जा रहा है, उन्हें बार बार पढ़ा और सुना जा रहा है। तो Yes. प्रभुपाद जी की ये विशेष कृपा भारत पर और विदेशों में भी रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। और कोई भक्त? और कोई बोलेगा? हरे कृष्णा प्रभु। माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। जहां तक व्यक्तिगत मेरे ही ऊपर था कि इस आप लोगों के सत्संग में जब से आए हैं, लगभग साल भर हो गया, पिछले नवंबर में आए थे। उसके पहले कहीं कहीं लगता था मैंने किया है कई जगहों पे कुछ, क्योंकि पहले भी हम इस बारे में निर्विकार ही थे। लेकिन जब से आप लोगों के संगत में आए और इन शास्त्रों को पढ़ना शुरू किए, खासकर ये छोटी छोटी किताबें प्रभुपाद जी की, जैसे है कृष्ण भावनामृति चीजें, तब से अब किसी भी तरह का घटना दुर्घटना पक्ष विपक्ष की कोई बात आती है तो सिर्फ हंसी आता है। अपने आप से एक हंसी आता है कि लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये भी खत्म हो जाना, इससे कुछ लगाव नहीं है, चाहे मेरा फायदा हो या ना हो। अब लगता है कि नहीं, मेरा कुछ हो या ना हो, सामने वाले को अगर इससे खुशी मिले और उससे सबका भला हो, तो मैं कोशिश करके अब ये होता है कि उनको बताऊं सही चीजें और ये चीज दिखा करके उनको इस सिस्टम में लाने का प्रयास करता हूं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। यस यस। जिसमें एक बात किरण मैं और माता जी, कहना आप चाहूंगा, एक बात और बताना चाहूंगा। पिछले बार जब हम लोग भगवत गीता का पढ़ रहे थे, उसी में एक अध्याय में जिक्र आया था कि वृंदावन धाम भगवान का बनाया हुआ। उसके पहले मैं रेलवे में था और सैकड़ों ने लाखों बार सुना होगा वृंदावन लोग जाते हैं, यहीं से ट्रेन जाती है मेरे सामने से, लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन उस एक लाइन को पढ़ करके कि भगवान का बनाया हुआ धाम है, मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई। और इच्छा जागृत ही नहीं हुई, आप ही लोगों के संगत में एक बार हुआ कि नहीं जा रहे हैं, भले प्रभु जी नहीं गए लेकिन हमने जाने की इच्छा हो गया, हम चले आए। वहां धाम जब चले गए तो वो क्या कहते हैं, गोवर्धन परिक्रमा भी एक बार किया, 2 बार आपका जो है वृंदावन धाम का परिक्रमा किया, नदी में भी स्नान किया। एक अलग मतलब लग रहा था कि रियली वो जब वहां बालू में लोटे, हम एक जगह है जहाँ था कि लोग लौटते हैं, रमन रेती। हाँ रमन रेती में, रमन तो रेती प्रभु जी। बल्कि बॉम्बे के मधुसूदन प्रभु थे, उन्होंने जब देखा तो और भी ऊपर से बालू चारों से डाल दिया। कहने का मतलब ये लग रहा था कि नहीं, सब कुछ यही है, बाकी अब कुछ नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु। तो ये सब जो प्रभु जी बता रहे हैं, ये सब क्यों पाया? श्रील प्रभुपाद की वजह से। उन्होंने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा, और लिखने के अलावा जो आज हम देख रहे हैं वृंदावन, जो हमारे भक्त हैं, जो प्रभु जी बता रहे हैं कि भक्तों के साथ में गए, वही प्रभुपाद जी की वजह से। प्रभुपाद जी ने ये बताया कि हर जगह प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य को प्रभुपाद जी प्रचारित कर रहे हैं और यही हम सबको सिखा रहे हैं।
तो इस वजह से हम सब भक्तों को मौका मिलता है जाने का, भक्तों का संग करने का, धाम वास करने का। थैंक यू प्रभु जी। किरण तिवारी माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? हरे कृष्णा माता जी। मैं पढ़ी तो नहीं हूँ, सुनी हूँ कहीं किन्हीं से कि प्रभुपाद जी के बारे में, कि जब वो गृहस्थ जीवन में थे और भगवान का भी स्मरण करते थे और उनका अध्यात्म भी चल रहा था, तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा था कागजों पे। और वो कहीं बाहर गए तब तक वो लिखी हुई बातों को उनकी जो धर्म पत्नी थी वो कूड़े वाले को, पेपर वाले को बेच दिया उन लोगों। जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि क्या हुआ, मैं यहाँ पे रखा था। तो उन्होंने कहा कि मैं बेच दिया उसको। तो बोले ऐसा क्यों किया? तो चाय पत्ती मंगानी थी। तो फिर बोले क्या कि तुम्हें क्या चाहिए, टी की मी? तो फिर उनकी पत्नी भी गुस्से में आ गई थी, धर्म पत्नी बोलने की, नहीं मुझे टी चाहिए, मी नहीं, तुम नहीं चाहिए। उसी समय सुनती हूँ कि वो घर से एकदम विरक्त होकर के, ऐसे तो शुरू से ही विरक्त थे, गृहस्थ जीवन में भी भगवान के इस स्मरण में रहते थे हमेशा, जो कि वो निकल गए तो विश्व को एक ऐसा प्रकाश दिए कि आज हम लोग एक साथ बैठे हुए इस जूम मीटिंग पे। ये आज प्रभु जी मैंने सुना भी था कि ये तो हुआ ही था टीम ही, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं कि उसी वक्त छोड़ दिया, उसके बाद भी दोनों बैठे थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई थी और फिर वो म्यूचुअल डिसीजन से मतलब प्रभुपाद जी आगे बढ़े थे। ये जी सिर्फ टीम ही तक ही नहीं रुक गया था कि टीम ही के बाद ही डिसीजन ले लिया कि मैं तुम्हें, चलो तुम्हें चाय पत्ती चाहिए, अब तुम चाय रखो, मैं चला। मतलब उन्होंने म्यूचुअल डिसीजन लिया था, उसके बाद जाके इस हुआ लीला था। में भी जो विशेष है वो एक्चुअल में वो ये, हम सब ये टीम ही के चक्कर में फंस जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में विशेष क्या है? प्रभुपाद जी का उत्साह। प्रभुपाद जी ने ये जो ग्रंथ आज हम देख रहे हैं, हम तो पीडीएफ स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं, एक के कंप्यूटर में नहीं दिख रही, दूसरे कंप्यूटर में दिख जाएगी, किसी के में नहीं है, कहीं से डाउनलोड कर लो, दिखा दो। जो भगवत गीता भी आजकल हमें इतने आसानी से दिख रही है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हमें उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत हो रही है। लेकिन प्रभुपाद तब तो कोई भी नहीं थी, प्रभुपाद जी स्वयं अपने हाथ से अपनी कलम से लिखे हैं सारा चीज। उन्होंने सब लिखा, एक एक पेज, ये जो तात्पर्य हम पढ़ रहे हैं, वर्ड मीनिंग सब उन्होंने लिखा। कितना 700 श्लोकों का लिखने में उनको कितना समय लगा, और वो लगने के बाद में वो जो पूरी की पूरी प्रति जो माता जी स्टोरी बता रही है, उसमें वो उनकी पत्नी ने रद्दी में बेच दी। उनको नहीं था अध्यात्म में इतना जानकारी, किसी भी कारण से हुआ हो, लेकिन वो बेच दी। तो साधारण तौर पर पहले तो हमसे इतनी मेहनत नहीं होती, हम जैसे बता रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा हमसे, उन्होंने वो सब लिखा। और उसके बाद जब किसी के साथ हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम कितने रुआसे हो जाएंगे, हम तो हिम्मत ही हार जाएंगे सारे। लेकिन प्रभुपाद जी ने अगले दिन से ही वापस शुरू कर दिया दोबारा से लिखना, और जिसकी वजह से हमें आज ये भगवत गीता मिल रही है। तो उनका उत्साह था कि, और उनके गुरु पे श्रद्धा कि मेरे गुरु ने बोला है कि मुझे अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, क्योंकि अंग्रेजी में अध्यात्म का एज इट इज ज्ञान बहुत कम था। बहुत लोग गए तो हैं, मैं आज ही एक नई पुस्तक आई है हमारे गुरु महाराज और प्रभुपाद के डिस्कशन के, उसका नाम है कन्वर्सेशंस विद द सेंट्स। तो मैं उसको पढ़ रहा था, उसमें गोपाल कृष्ण महाराज और प्रभुपाद और कुछ और भक्तों का रूम डिस्कशन लिखा हुआ था उसके अंदर, और उसमें बता रहे थे कि बहुत सारे योगी थे उस समय भी अमेरिका के अंदर, और उनके बारे में चर्चा हुई थी कि वो कैसे मायावाद, शून्यवाद या जस्ट प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि उनको लगता था कि हम सबकी गुड बुक्स में रहें, तो वो अध्यात्म को एज इट इज प्रस्तुत नहीं कर रहे थे, वो सामने वाले को जैसा अच्छा लगे उस तरह से कर रहे थे, और सिर्फ अपने चेले बनाने इस चक्कर में। तो प्रभुपाद जी ने कहीं भी किसी प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आप सुबह 4:30 बजे उठकर मंगल आरती करनी है, 4 नियमों का पालन करना है, मतलब बहुत ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। मतलब आज ही जैसे, क्योंकि बात अभी चली, तो आज हम सुबह मंगल आरती गए थे बहुत समय के बाद, तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान ने हमें ऐसी व्यवस्था करी कि हम गए। तो जब मंदिर गए तो हम वहां पर आरती कर रहे हैं, उसके बाद में मैंने देखा कुछ भक्त वहां बैठे हैं जो पहली बार आए, मतलब मंदिर में नए दिख रहे थे क्योंकि उनका पोशाक अलग थी। वो सुबह सुबह 4:30 बजे मैं देख रहा हूँ उनको, उनको माला ला के दी, उन्होंने जप किया, और उसके बाद वो उठ के बाहर चले गए। मैं थोड़ी देर बाद उनके पास बाहर गया, मैंने पूछा आप पहली बार आए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, हम पहली बार आए हैं सुबह। तो उनसे थोड़ी चर्चा करने के बाद मैं सोचने लगा, सुबह 4:30 बजे कोई उठ करके, जो उसको पता ही नहीं है, एबीसीडी पता, हम तो चलो चर्चा कर रहे हैं शास्त्रों का कि ब्रह्म मुहूर्त ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है, कोई ऐसे ही आ गया मंदिर में, ऐसे 4-5 लोग थे। तो ये व्यवस्था भी किसने की? ये भी प्रभुपाद जी के द्वारा है, ये सारा सिस्टम बनाना, मंदिर, अगर मंदिर नहीं होते तो कहाँ जाते, राइट? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, और आप आज भी देखते हैं लोग क्या करते हैं, मंदिर हमारे लिए क्या है, ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा रुके, हाथ जोड़ा और चल दिया आगे, ये है मंदिर की परिभाषा हमारे लिए।
लेकिन जहां पर आपको प्रॉपर आरती हो रही है, जहाँ शास्त्रों का अध्ययन हो रहा है, श्रीमद् भागवतम सुबह पढ़ी जाती है, शाम को भगवत गीता पढ़ी जाती है, भक्तों का संग मिलता है, प्रसाद मिलता है, ये पूरी व्यवस्था प्रणाली प्रभुपाद जी हम सबके लिए बना गए। तो जैसा बताते हैं कि प्रभुपाद जी के गुणगान करना जाए तो समय ही कम पड़ेगा, वो तो समुद्र की तरह है, जैसे भगवान की लहरें हैं, अवतार ऐसे ही, प्रभुपाद जी के गुण भी ऐसे ही हैं। तो ये कुछ एक चीजें हैं। तो थैंक यू किरण माता जी आपको बताने के लिए। बिमला माता जी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपको इन भक्तों का बहुत संग मिला ना, तो हमें बहुत सीखने को मिला। नहीं प्रभु जी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि श्रील प्रभुपाद जी ने ये भगवत गीता लिखी है, ये भागवत लिखी है, बिल्कुल नहीं पता था प्रभु जी। अभी मुझे 9-10 महीने हो गए जुड़े हुए, फरवरी से जुड़ी थी, लेकिन अब मुझे इतना ज्ञान हो गया कि ये सीख, इतनी अच्छी सीख मिली है भक्तों के संग कि ये होता है। प्रभु जी बिल्कुल ऐसे गृहस्थी में लगे हुए थे कि हमें तो बहुत देर हो चुकी कि भगवान में जुड़ने के लिए। पूजा तो करती थी, बत्ती जोड़ दी, गीता पढ़ी, ये ज्ञान नहीं था कि ये भगवान प्रभु जी की लिखी हुई है, ये किस प्रभु श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं पता था बस। और भक्ति भी बहुत दिनों से बात करना सीखी, शादी को 34-35 साल हो गए, उसके बाद करनी शुरू करिए। अभी मैं बहन का धन्यवाद है, जो अजमेर वाली बहन है ना, मंजू गुप्ता, उन्होंने मुझे लिंक दिया और मैं उसमें जुड़ी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों का संग मिलना बहुत, और मैंने 9-10 महीने हो गए, लेकिन मैंने छुट्टी सिर्फ एक करी है। डेली इतना मन लगा कि 7 बजने वाले हैं, लेकर अपना बैठ जाती मोबाइल। अब तो बेटे ने भी लैपटॉप में डाल दिया, अब तो लैपटॉप भी चलाना सीख लिया मैंने। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, थैंक यू माता जी। मोदी के बाद आप सेकंड नंबर पे आ रही हैं आजकल। छुट्टी नहीं लेते। मैंने नहीं सीखा, आपने सब सीख लिया। हाँ, नहीं नहीं माता जी, मैंने सब सीख लिया है। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आज प्रभु जी मैं भी बता रही थी, फिर मेरे को एक दूसरी क्लास अरे में जाना है। अरे वो मैंने आज मतलब मुझे एक तो अभी जो विप्लव फेस्टिवल में थे, गुरु महाराज का जो आपने उत्साह बताया ना, उससे याद आया। गुरु महाराज से यही पूछा किसी ने कि अमोघ लीला प्रभु पूछ रहे थे कि महाराज आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, इतने बुढ़ापे में जा रहे हैं, फिर भी आप इतने उत्साहित कैसे रहते हैं? तो उन्होंने बताया कि ये आपने प्रश्न किया, ये वृतांत मतलब सेम ऐसा प्रभुपाद से भी किसी ने पूछा था। तो एक इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप बुढ़े हो गए हैं, फिर भी आप इतने उत्साहित कैसे रहते हैं? तो इंटरव्यू वाले से प्रभुपाद बोले कि पहले आप मुझे ये बताइए कि बुढ़ापे की डेफिनेशन क्या है। तो वो बोलने लग गया कि भाई ये शरीर मतलब मुरझाने लग जाता है, बुढ़ापा झलकने, झुर्रियां आ जाती हैं। तो बोले नहीं, बुढ़ापा क्या है? जिसकी मृत्यु नजदीक आ रही है, वो बुढ़ापे की तरफ है। कहते हैं तुमको पता है तुम्हारी मृत्यु कब आएगी? तुम गारंटी ले सकते हो? मैं 80 साल का हूं, तुम 20-30 साल के लग रहे हो, तुम गारंटी ले सकते हो कि तुम मुझसे पहले नहीं मरोगे? तो वो बोलता है नहीं प्रभुपाद, मैं गारंटी नहीं ले सकता। कहते तो तुम भी बुढ़े हो। मैं अकेला बुढ़ा नहीं, तुम भी बुढ़े हो, क्योंकि तुम भी मृत्यु के निकट हो, मैं अकेला मृत्यु के निकट नहीं हूँ। और एक ऐसी प्रसाद के रूप में आज बड़ा अच्छा था कि प्रभुपाद जी जब वहां पे थे ना, 26 एवेन्यू न्यूयॉर्क में, वहां पे, तो वहां पे उन्होंने वो रसगुल्लों का बना के रख देते थे बाहर। तो एक मतलब ऐसी भूखा इंसान था, उसको लगा अरे रसगुल्ले रखे हुए हैं, मैं खा लेता हूँ। उसको लगा आज खा लेता हूँ, ढेर सारे खा लूंगा, यहाँ पे कौन देख रहा है, कल मैं आके कोई मिलूंगा ही नहीं, मैं तो किसी को, यहाँ पे चला जाऊंगा यहाँ से। तो उसने एक रसगुल्ला उठा के खाया, उसको स्वाद आया, वो खड़ा रहा, उसने दूसरा उठा के खाया, उसने तीसरा खाया, चौथा खाया, 4 जैसे खाए, भक्त आए उसे अंदर ले गए, और वो अंदर जाके हरे कृष्णा करने लग गया। तो प्रभुपाद बताया कि इससे कि जो एक रसगुल्ला भी गया ना, वो भगवान का प्रसाद था, जिससे भगवान को ऑफर प्रभुपाद जी ने किया था। वो मतलब जैसे ही भगवान का प्रसाद किसी के अंदर जाता है ना, वो कृष्ण भगवान ऐसे उसके रोम रोम में छा जाते हैं, वो भगवान को नहीं छोड़ सकता फिर, अगर किसने भगवान का प्रसाद पा लिया है। तो प्रभुपाद जी के प्रसाद रखने का वो बताते थे कि इसलिए वो रखते थे कि जो भी आए प्रसाद भगवान का पाके कृष्णमयी हो जाए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमने यस नंदिनी माता जी, हाँ बोलिए। श्रील प्रभुपाद जी को श्रीमद् भागवतम से बहुत प्रेम था, और जो भक्त श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते थे उनसे वो भी उन्हें बहुत प्रिय थे। ये एक बात मुझे और उनको पता चली। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। शिवा माता जी।
हाँ बोलिए माता जी, अनुपम चंद्र बताती। मेरे से नहीं बोला जाएगा, वो बताओ माता जी जो, एक मिनट। तो एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर प्रभुपाद जी की, जो हमने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस की है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं और अन्नपूर्णा हमने ऐसा संकल्प लिया था कि कार्तिक मास के अंदर हम श्रीमद् भागवतम का जो मीनिंग है वो पढ़ करके कोशिश करेंगे इसको समाप्त करने की, एटलीस्ट एक बार रीडिंग करने की। लेकिन ग्रंथ तो बहुत विशाल है, अभी तो हम दूर दूर तक बहुत दूर है उससे, उसको समाप्त करने, उसको पूर्ण करने के उस पे। लेकिन क्या हुआ उसको पढ़ते समय, अभी शायद 2-3 दिन पहले की बात है, कुछ उसमें शायद आप में से किसी ने नोट भी किया होगा ऐसा, हम जब उसका वर्ड मीनिंग पढ़ रहे थे ना, उस श्लोक का मीनिंग, क्योंकि हम वही पढ़ते जा रहे थे, और श्लोक के मीनिंग में जिस तरह से आया, तो मैंने अन्नपूर्णा से कहा, मैंने कहा इसका वर्ड मीनिंग देखना, इसमें ये शब्द कहीं आ रहा है क्या। जैसे कई बार शायद कालीचरण प्रभु जी ने भी 1-2 बार ऐसा कुछ शायद नोट किया हो, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमने कहा कि ये जो लिखा है अर्थ, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब देखते हैं तो वो वर्ड कहीं दिख नहीं रहा है। तो मैंने कहा प्रभुपाद जी ने एग्जैक्टली कुछ और लिखा हुआ यहाँ, तो क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने। ये प्रभु अर्थ और वो मीनिंग अर्थ जो है दोनों मैच नहीं करते हैं, कई बार मैच नहीं करते, right? मैंने भी कई बार देखा है। हाँ, तो मैंने ये श्रीमद् भागवतम के अंदर नोट किया, तो मैंने अन्नपूर्णा से कहा, मैंने कहा ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कुछ और लिखा हुआ है। तो ये अब बात है अभी शायद 2 दिन पहले, जिस दिन गिरिराज जी का उत्सव था, उस दिन तो अन्नपूर्णा 14 ने, नवंबर को प्रभु जी, 14 नवंबर को। हाँ 3 दिन पहले, तो अन्नपूर्णा ने मुझे बोला कि तुमने आज इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया था ना, प्रभु जी आए थे, स्वीडन से आए थे हमारे मंदिर में। मैंने कहा हाँ किया था। तो बोले जब तुम उन प्रभु जी का ट्रांसलेशन कर रहे थे, तो क्या तुम गूगल की तरह जो बोल रहे थे एज इट इज ट्रांसलेट कर रहे थे, या उनके भावों को समझ करके ट्रांसलेट कर रहे थे। तो और सही क्या तरीका है, तो वहां पे उन्होंने बताया भी कि भाव को समझ के ट्रांसलेट करना इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप एज इट इज इंग्लिश टू हिंदी करोगे तो आप भाव को छोड़ दोगे, और भाव छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी, राइट। तो अन्नपूर्णा बोल लगी ऐसे ही जैसे तुम एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड नहीं कर रहे थे, लेकिन तुम भाव को समझा रहे थे लोगों को कि अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी शब्द अलग हो सकता है उसके लिए, उसको बताने के लिए। तो उन्होंने तब उसने मुझे एहसास दिलाया था कि प्रभुपाद जी ने सोचो कि भागवतम कितनी क्लिष्ट है, कि इसको समझने जाएंगे अगर वर्ड टू वर्ड, तो आपको एक्चुअली अगर जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखा ना उसको जोड़ देंगे तो हमें कुछ समझ ही नहीं आएगा, इतना डिफिकल्ट है वो। तो प्रभुपाद जी ने पूर्ववर्ती आचार्यों के भाव को लेते हुए उसको बताया, और फिर उसके बाद और कृपा करते हुए उसका तात्पर्य भी लिखा कि क्या है, ताकि हमें समझ में आ सके। तो तब मैंने ऐसा अनुभव किया कि हाँ, एक्चुअल में प्रभुपाद जी की जो कृपा है ये बहुत ही विशाल है हम सबके ऊपर। किसी ग्रंथ को आप किसी और जैसे भगवत गीता या भागवतम को कहीं और से पढ़ना चाहेंगे तो आपको इतनी गहराई नहीं मिलेगी ग्रंथ के अंदर, समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये श्री प्रभुपाद जी ने जो अपना इतना बहुमूल्य समय दे करके भावों को समझ के अपने पूर्ववर्ती आचार्यों को, और ये फिर ग्रंथ लिखा, उसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं जो हम पढ़ भी रहे हैं, इसलिए सब उसको। ओके, और कौन बोलना चाहता है भक्त जिसने अभी नहीं बोला है। मैं ही बोलती हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। एक बार एक भक्त जादूगर को लेके आया प्रभुपाद जी के पास, बोला प्रभुपाद जी ये सब चीजें गायब कर देते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले आप गायब कर सकते हो। बोले हाँ मैं सब कुछ गायब कर सकता हूँ। बोले सबसे पहले तो जो जीवन मृत्यु है ना, इसको सबको खत्म कर दो। वो बोला ये तो मैं नहीं कर सकता। बोले और क्या कर सकते हो। लोगों की उम्र को रोक दो। बोले ये भी नहीं कर सकता। बोले चलो कुछ मत करो, जो लोग बीमार है ना उनकी बीमारियां रोक दो, उसको गायब कर दो, कोई बीमारी ना हो। आप गायब करते हो ना चीजें, तो करो ना, जो मैं कह रहा हूँ वो गायब करके दिखाओ। फिर वो प्रभुपाद जी के चरणों में लेट गया, बोला मैं कुछ नहीं करता प्रभु जी, मेरे को कुछ नहीं आता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, और कोई भक्त प्रभुपाद जी या शास्त्रों का जो आप अध्ययन कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ज्यादा नहीं प्रभु जी, शॉर्ट में करूंगा। एक्चुअली क्या है ना, जो अपना लेवल है ना उसी से बात करनी चाहिए। कहने के लिए तो प्रभुपाद जी के विषय में बड़ी बड़ी बातें की जा सकती है, लेकिन
वो ना तो उसको अपने जीवन में साक्षात्कार किया है, ना उस लेवल तक पहुंचा हूं, तो उस लेवल की बात करके भी फायदा नहीं है। जिस लेवल पे हूं बस उसी की बात करूंगा कि मतलब मेरा कोई बहुत स्ट्रांग, सही बताऊं तो मेरा कोई बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन भी नहीं है, मेरा कोई बहुत स्ट्रांग भाव भी नहीं है। फैक्ट अभी यही है, अभी अभी उस लेवल की आसक्ति या उस लेवल की श्रद्धा भी डेवलप नहीं हुई है, अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। तो मेरे जैसों के लिए ना प्रभुपाद जी के बहुत दो छोटे छोटे से वो है, आई थिंक सटीक बैठते हैं। एक बार वहीं पे यूरोप में किसी ने प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेते टाइम उनसे जस्ट उनको मतलब नीचा दिखाने के लिए या उनसे वाद विवाद करने के अंदाज में पूछा कि आप इतना सारा ये हरे कृष्णा करते रहते हो, अगर आपको मरने के बाद पता लगा कि भैया कृष्णा है ही नहीं, फिर क्या करोगे? हैं तो आपका सारा जीवन वेस्ट नहीं हो जाएगा? बोले चलो तुम्हारी बात मान ली, अगर मान लो मरने के बाद में कृष्णा नहीं मिले और ये सब फिलोसफी मेरी बेकार निकली, तो एटलीस्ट कम से कम मुझे एक बात का सुकून तो रहेगा कि मैंने अपनी लाइफ को जो है बहुत अच्छे तरीके से बिताया है। ठीक है ना, बहुत सही तरीके से सात्विक तरीके से मैंने अपनी लाइफ स्पेंड करी है। बोले लेकिन एक बात बताओ, अगर मरने के बाद तुम्हें पता लगा कि कृष्णा है तो तुम क्या करोगे? तो मेरे जैसे के लिए तो यही एक बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन था, बहुत स्ट्रांग एग्जाम्पल था कि हाँ मतलब दो सिक्के के दो दो ही साइड होते हैं। ठीक है, एक साइड ये था, प्रभुपाद जी ने एक स्टेटमेंट में दोनों साइड दिखा दिए कि तुम्हारी बात सही तो ठीक है, मैं तो फिर मेरा फिर भी कुछ नहीं गया, लेकिन मेरी बात सही तो सोचो तुम्हारा क्या क्या कुछ चला गया। ठीक है, एक तो मेरा रियलाइजेशन ये था प्रभु जी, और एक रियलाइजेशन और था, एक और था प्रकरण, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। एक छोटा सा प्रकरण था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया। मेरे को ऐसे दो छोटे छोटे से प्रकरण थे जो मतलब जिनको अगर मतलब लगता है ना कि भी बहुत बेसिक लेवल पे है और उनको एक्सक्यूज चाहिए या एक छोटा सा मोटिवेशन चाहिए या कुछ भी एक फिलॉसफी चाहिए जिससे कि वो इस फिलॉसफी में बिलीव कर सके, तो उस लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। और मेरे लिए ये एग्जांपल उस हिसाब से फिट बैठता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी वैसे तो प्रभुपाद जी के लिए जितना भी बोले हम लोग कम पड़ेगा। एक और है उनका संस्मरण है तो वो भी शेयर करेंगे। एक तो प्रभुपाद जी का ये है कि गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा थी, बहुत ज्यादा श्रद्धा थी। वो मतलब हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे वो श्रद्धा किस स्तर की थी, वो ऐसी श्रद्धा थी उनकी। और एक संस्मरण और था कि एक बार प्रभुपाद जी के पास कोई आया, संत ही थे कोई, और वो बोले कि आपने क्या भगवत गीता लिखी है यथारूप, ऐसा करके लिखा है, उसमें हर चीज में आपने कृष्ण को डाला हुआ, हठ योग में भी कृष्ण है और ध्यान योग में भी कृष्ण है, उसमें भी कृष्ण है, सारे में तुमने कृष्ण कृष्ण ही डाला है, और क्या तुमने लिखा हुआ है भगवत गीता को। तो जो उनके डिसाइपल्स थे तो उनको काफी गुस्सा आ गया, तो प्रभुपाद जी ने उनको शांत किया, बोले अच्छा शांत हो जाओ, उनको इशारे से बोला। फिर जब वो चले गए तो फिर डिसाइपल उनके बोल रहे थे प्रभुपाद जी आपने कुछ कहा क्यों नहीं उनको। बोले कि देखो कितनी बार उसने कृष्ण का नाम लिया, ये कृष्ण भी कितनी बार कृष्ण कृष्ण बोल रहा था बार बार, तो इस जन्म में ना सही वो अगले जन्म में उसका उद्धार तो हो ही जाएगा ना, तो हम क्यों उसका उसमें विघ्न डालें। तो इस तरह से प्रभुपाद जी की विनम्रता भी बहुत ज्यादा थी कि वो सबका ही उद्धार ही चाहते थे, कोई उनका अपना पर्सनल कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती थी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त ये